अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर गुलाम रज़ा। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में एंजाइम्स क्या हैं। आज इसकी क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी जल्द से जल्द जो भी हमारी न्यू अपडेट होगी आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। जी फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि एंजाइम्स क्या हैं, एक कैटलिस्ट है। क्या है एंजाइम? एक कैटलिस्ट है जो कैटलाइज करता है प्रोसेस को। तो उसकी अभी क्लासिफिकेशंस भी हैं, ठीक है। एंजाइम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन देयर कंपोजिशन। यहाँ बताया जा रहा है कि एंजाइम्स क्लासिफाइड हुए हैं बेसिस पे, किसकी बेसिस पे? उसकी फंक्शंस के, उसका रोल, उसका जो काम है, क्या करता है? कैटलाइज करता है, स्पीड अप करता है। क्या करता है? कैटलाइज करता है, स्पीड अप करता है एंजाइम ऑन द फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन देयर कंपोजिशन। कंपोजिशन कहते हैं बनावट को, और कैसे वो बना है, किससे वो बना है उसको। आज हम उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कंपोजिशन के मुताबिक और फंक्शंस के मुताबिक, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑन द फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन। यहाँ पे मैंने लिखा है नोट रिक्वायर्ड। ये जो सवाल है एग्जाम्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं। पहली पॉइंट, एक्सो एंजाइम। एक टाइप एंजाइम की एक्सो एंजाइम। एक्सो बोलते हैं आउटसाइड को। एंजाइम आपको पता है किसको बोलते हैं? द सब्सटेंस विच स्पीड अप द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। द एंजाइम विच एक्ट आउटसाइड ऑफ द सेल। अब सपोज करें ये आपका सेल है, ठीक है। ये कौन सा सेल है? ये एनिमल सेल है, ठीक है। ये क्या है? एनिमल सेल है। अब ये एनिमल सेल में सेल वॉल तो होती नहीं है, तो सेल मेम्ब्रेन होती है। अब ये सेल मेम्ब्रेन है समझें, सपोज करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके सेल के आउटसाइड जो अभी एंजाइम्स एक्ट करेंगे ना, तो ये होंगे एंजाइम्स, एक्सो एंजाइम्स। क्या डेफिनेशन है? हम फिर से पढ़ते हैं। द एंजाइम विच एक्ट आउटसाइड ऑफ द सेल। सेल के बाहर वाले हिस्से में जो एक्ट करते हैं एंजाइम, अपना फंक्शन प्ले करते हैं, वो एक्सो एंजाइम होते हैं। दूसरी टाइप क्या है? एंडो एंजाइम। अब ये दूसरी टाइप है एंजाइम की। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है। और एंजाइम का द सब्सटेंस विच इज़ यूज टू स्पीड अप द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एंजाइम विच एक्ट इनसाइड ऑफ द सेल। अब ये फिर से हम यहाँ पे आ गए। ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउट ऑफ द सेल है, ठीक है। मतलब लेयर है एक, उसको मैं आपको अलग से टॉपिक है वो आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके अंदर वाला जो हिस्सा है सेल का, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्रोमोसोम्स हैं। तो उसमें जो एंजाइम्स प्ले करते हैं अपना रोल, तो वो होते हैं एंडो एंजाइम, ठीक है। समझ गए आप? और तीसरी जो है हमारी टाइप है ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या है, ठीक है। जी फ्रेंड्स, मैं क्या कह रहा था आपको, अभी आपको समझाऊंगा कि क्या ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या होता है। ऑक्सीडो मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और रिडक्टेज मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है। ये एक सवाल आता है डिफरेंस का, इसको मैं आपको एक एक दो पॉइंट्स में समझा सकता हूँ। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ आपको। गेन ऑफ ऑक्सीजन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन, ठीक है। वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ ऑक्सीजन गेन करता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एंड हाइड्रोजन भी लूज करता है। और रिडक्शन क्या होता है? लूज ऑफ ऑक्सीजन। अब ये क्या कर रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन है, और ये क्या कर रहा है? लूज ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब अपोजिट। और ये क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, बिल्कुल अपोजिट हो गया। यहाँ पे क्या था? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ते हैं समझने के लिए। ऑक्सीडेशन अकर्स व्हेन रिएक्टेंट लॉस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ बोल रहे हैं कि जो ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन,
ये तब अकर करता है जब रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट से पहले जो रिएक्शंस होते हैं, मतलब जो रिएक्शंस, जैसे कि हमारे पास होता है Na होता है और Cl होता है, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है। अब ये क्या है, रिएक्टेंट हैं, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं, NaCl। तो जो यहाँ पे NaCl है वो प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे जो गेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ना, तो तब ऑक्सीडेशन बनती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। द रिडक्शन अकर्स व्हेन रिएक्टेंट गेन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ बोल रहे हैं जो ये रिएक्शंस हैं, रिएक्टेंट हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, रिडक्शन, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अभी हम चलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज पे। जी फ्रेंड्स, अब क्या है ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब ये भी एक टाइप है एंजाइम की, ठीक है। ये कौन सी टाइप है एंजाइम की, अब आज हम पढ़ेंगे। द एंजाइम्स which speed up the rate or which catalyze the process of loss or gain of electron from one molecule to another molecule, ठीक है, is known as oxidoreductase। अब ये वो एंजाइम है जो कि स्पीड अप द रेट, स्पीड अप करते हैं रेट, मतलब केमिकल रिएक्शन को, और विच कैटेलाइज, कैटेलाइज का मतलब स्पीड अप है, ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने समझाया था पिछली वीडियो में। और विच कैटेलाइज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ और गेन, जैसे कि मैंने इससे पहले समझाया था कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो प्रोसेस होता है उसको स्पीड अप करना किसका काम होता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज का। अब लॉस किसे, कौन से प्रोसेस में होता है, कौन से प्रोसेस में होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन में, और गेन किस में होता है, रिडक्शन में। अब दोनों प्रोसेस को जो स्पीड अप करता है एंजाइम, उसको कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अभी फोर्थ पे चलते हैं हम जी, ट्रांसफरेज। अब लफ्ज़ से हमें मायना समझ आ रहा है इसका मतलब कि ट्रांसफरेज का मतलब क्या है, मतलब ट्रांसफ़र करना कोई चीज़। द एंजाइम्स विच स्पीड अप द रेट और विच कैटेलाइज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ बोल रहे हैं वो एंजाइम्स जो कि स्पीड अप करते हैं, यहाँ के विच कैटेलाइज, सेम बात हो गई। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, अब यहाँ से फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करना है इस मॉलिक्यूल से में या इस मॉलिक्यूल में। इस प्रोसेस को जो स्पीड अप करता है, ठीक है, जो स्पीड अप करता है एंजाइम, वो होता है ट्रांसफरेज एंजाइम। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ है ASE, इसको बायोलॉजी में बोलते हैं एंजाइम। ट्रांसफ़र का तो पता चल गया हमें, ट्रांसफ़र क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। और एज जो है वो एंजाइम्स को कहा जाता है। कभी भी आपको किसी के लास्ट में बायोलॉजी में एज आए तो उसको समझना एंजाइम की बात हो रही है। ये आपकी एमसीक्यूज़ के लिए भी ज़रूरी है। हाइड्रोलेज, 5वीं पॉइंट, द एंजाइम्स विच स्पीड अप द रेट ऑफ or which catalyze the process of breaking of molecules in the presence of water or with help of water is called hydrolase, ठीक है। the enzymes which speed up the rate of or which catalyze the process of breaking of molecules in the presence of water। अब यहाँ पे कट का होता है, मतलब मैंने लगाया है क्योंकि ये पेपर्स के लिए नोट रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये नोट्स हैं बच्चे के, तो उसको मैंने बताया था कि नोट रिक्वायर्ड है, इसीलिए मैंने उसको कट कर दिया था। ये गलत नहीं है, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, ये गलत नहीं है, आप बुक से इसको देख सकते हैं। द एंजाइम्स विच स्पीड अप द रेट ऑफ और विच कैटेलाइज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोल रहा है ये वो एंजाइम्स हैं जो कि स्पीड अप करते हैं प्रोसेस को, जो कि स्पीड अप करते हैं प्रोसेस को ऑफ ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स को ब्रेकिंग करना। ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं, तो उसको जो स्पीड अप प्रोसेस होता है, ये मतलब ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उसको जो उस प्रोसेस को स्पीड अप करता है वो हाइड्रोलेज होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और विद द हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलेज।
अब ये हाइड्रोलाइज की भी एक डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूल्स का टूटना पानी की मौजूदगी में या पानी की मदद से हाइड्रोलाइज कहा जाता है। हाइड्रोलाइज एक एंजाइम्स भी है, ये हाइड्रोलाइज नहीं है, हाइड्रोलाइसिस है प्रोसेस। ठीक है, अभी हम 6 पे जाते हैं। लाइगेज, द एंजाइम्स विच स्पीड अप द रेट और विच कैटलाइज द प्रोसेस ऑफ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस ऑफ और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये वो एंजाइम्स हैं, द एंजाइम्स विच जो स्पीड अप करते हैं द रेट और विच कैटलाइज द प्रोसेस, जो स्पीड अप करते हैं प्रोसेस को। कौन सा प्रोसेस? द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स। अब ये जो एक एटम है या कोई सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल है, अब ये जो आपस में कंबाइन होंगे ना, ठीक है, ये प्रोसेस एक, ठीक है, कंबाइनेशन का। तो अब इस प्रोसेस को जो स्पीड अप करता है वो लाइगेज एंजाइम होता है। अब यहाँ पे फिर से आ गया एज मतलब एंजाइम। अभी हम 7 पे जाते हैं। लाइज, द एंजाइम विच स्पीड अप द रेट और विच कैटलाइज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या था? विच स्पीड अप द रेट ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, और ये क्या है? ठीक है, ये कौन सा एंजाइम है? जो कि ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल है, बस इनका टूटना जो है, इनका टूटना, इसका टूटना, अब ये भी एक प्रोसेस होगा, जाहिर सी बात है। तो इस प्रोसेस को स्पीड अप करना कौन से एंजाइम का काम होता है? लाइज। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया गया होगा। ये थी पूरी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स ऑन इट्स कंपोजिशन, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोजिशन। प्रोटियोजाइम, ये एक टाइप है एंजाइम की। द एंजाइम्स विच आर कंप्लीटली प्रोटीनियस। अब कंपोजिशन से हमें पता चल रहा है कि इसकी बनावट, ठीक है, तो क्या है इसकी बनावट? प्रोटियोजाइम, ये एक एंजाइम है। ये किससे बना होता है ये बताएंगे हम, क्योंकि कंपोजिशन है। द एंजाइम्स विच आर कंप्लीटली प्रोटीनियस, वो एंजाइम्स जो कि पूरी तरह से प्रोटीनियस होते हैं इन नेचर, आर कॉल्ड प्रोटियोजाइम। ठीक है, इसको बोलते हैं, जो कि ये वो एंजाइम्स हैं जो कि फुल प्रोटीन्स होते हैं नेचर में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंपल एंजाइम, इसको एंजाइम सिंपल एंजाइम भी कहा जाता है। दूसरी टाइप है एंजाइम की ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोजिशन। अब ये होलो एंजाइम, ठीक है, होलो एंजाइम। अब ये प्रोटियोजाइम, इसमें आप बोल रहे होंगे कि EN नहीं दिया आपने, तो प्रोटियो मतलब होता है ए प्रोटीन, जाइम मतलब होता है एंजाइम। ये एक पूरी टाइप है, स्पेलिंग सही है इसकी, होलो एंजाइम। जी बेटा, अब ये कौन सा एंजाइम है? ये भी एक एंजाइम है। अब इसकी कंपोजिशन क्या है? द एंजाइम्स विच आर प्रोटीनियस बट ऑल्सो नॉन प्रोटीनियस। ये क्या है? कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीनियस भी होता है नेचर में और नॉन प्रोटीनियस भी होता है, प्रोटीनियस भी होता है, नॉन प्रोटीनियस भी होता है। हेयर प्रोटीनियस पार्ट इज कॉल्ड एपोएंजाइम। अब ये जो है इसका क्या, यहाँ पे जो प्रोटीनियस पार्ट है इस एंजाइम का, उसको कहते हैं हम एपोएंजाइम। ठीक है, एंड नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक एंजाइम। अब ये जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट है ना इस होलो एंजाइम का, उसको कहते हैं हम प्रोस्थेटिक एंजाइम। ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑन द बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोजिशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के लिए। हेयर होलो एंजाइम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब ये जो होलो एंजाइम है ये 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। अब ये जो दोनों टाइप्स हैं ना, ये दोनों प्रोस्थेटिक रूप की हैं, प्रोस्थेटिक एंजाइम की हैं। क्योंकि प्रोस्थेटिक एंजाइम क्या है? एक होलो एंजाइम है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे होलो एंजाइम लिखा है, लेकिन यहाँ पे प्रोस्थेटिक आना चाहिए। अब ये जो ऑर्गेनिक एंजाइम है इसको कहते हैं इज कॉल्ड कोएंजाइम। ठीक है, अगर कहीं भी आपको कोएंजाइम की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या बोलेंगे? द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द प्रोस्थेटिक एंजाइम इज कॉल्ड कोएंजाइम। अब दूसरी टाइप है इनऑर्गेनिक एंजाइम। इसकी डेफिनेशन आप इसको क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड कोफैक्टर। अगर कहीं भी आपको कोफैक्टर का बोला जाए तो उसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द
प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक एंजाइम। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि इफ़ इन केस कोफैक्टर एंड कोएंजाइम आर प्रेजेंट टुगेदर देन, यहाँ बोला जा रहा है अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप की क्या प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर उसके दोनों पार्ट कोफैक्टर और कोएंजाइम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट जो हैं अगर दोनों एक साथ हैं, ठीक है, अगर दोनों एक साथ मौजूद हैं तो कोएंजाइम विल बी डोमिनेंट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे कोएंजाइम जो है इसको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक एंजाइम। ठीक है, क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक एंजाइम। किसको कहा जाता है, कोएंजाइम को। अब बोल रहे हैं अगर दोनों कोफैक्टर और कोएंजाइम एक साथ हैं प्रेजेंट टुगेदर देन कोएंजाइम विल बी डोमिनेंट, कोएंजाइम जाहिर होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ कार्बन इन कोएंजाइम। ये क्यों है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ कार्बन, क्योंकि ऑर्गेनिक एंजाइम कहते ही ऑर्गेनिक की डेफिनेशन क्या है, द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कार्बन का, अगर कार्बन नहीं होगा तो ऑर्गेनिक नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे कार्बन का जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसीलिए इसको ऑर्गेनिक एंजाइम बोला गया है। और इसको डोमिनेट भी किया जाता है अगर ये दोनों साथ होंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ कार्बन। ठीक है, रोल ऑफ एंजाइम्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एंड हैव ऑल्सो डिफरेंट रोल्स लाइक पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम है वो है जो कि एसिडिक मीडियम में काम करता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में काम करता है, जैसे कि स्टमक, जैसे कि स्टमक। अब पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन इज द एंजाइम व्हिच रोल इज टू ब्रेक द प्रोटीन्स। अब जो स्टमक में खाना आता है उसमें से प्रोटीन्स को ब्रेक करता है पेप्सिन। ठीक है, और जैसे कि एमिलेज है ये भी एक एंजाइम है, इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद आपको मैं दूसरा टॉपिक पढ़ाऊँगा। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि वही कमेंट करेंगे, कमेंट में ये लिखें ताकि जो आपको समझना है टॉपिक, जो भी कुछ आपको समझना है किसी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड 11th क्लास के लिए, वो कमेंट किया करें ताकि हम उसको आपको पढ़ाएं, आपको सिखाएं, हमारा वक्त भी बर्बाद ना हो, आपका भी। शुक्रिया।